मुल्क के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने इस अवाम के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने इस महंगाई के बारे में नहीं सोचा। 30 सालों से हुकूमतें की हैं, हमारे पास बहुत आला किस्म के दिमाग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी 49 न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान हामिद सदीक अंजुम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ आज सीनियर सहाफ़ी आमिर हयात साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। सर ये बताइएगा कि सियासी सूरत हाल में मईशत को क्या नुकसान पहुँचे? इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है इंतहाई ख़राब है, आपके सामने ही है। जब से ये हमारी पीडीएम, जिसे आप अरेंजमेंट कह लें, अरेंजमेंट ही है ना, कुछ ताकतवर हल्के जो इनके हैंडलर हैं, वो उन्होंने इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि उन्होंने मुल्क के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने इस अवाम के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने इस महंगाई के बारे में नहीं सोचा। मकसद था कि इमरान खान को निकालना कैसे। इमरान खान तो चला गया। अब ये कहते थे कि हमने पिछले 30 सालों से हुकूमतें की हैं, हमारे पास बहुत आला किस्म के दिमाग हैं, खा वो पीपल्स पार्टी में हो, नून लीग में हो, या एएनपी में हो, या किसी दूसरी भी जमात में हो। अब इस वक्त आके इनके ऊपर जो एक पर्दा था वो उतर गया है। अब सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क की बनी खड़ी है वो इंतहाई शर्मनाक भी है और खौफनाक भी है। अब देखें, महंगाई जो श्रीलंका से भी हमारी जो उसका ग्राफ है आगे चला गया है। महंगाई की सूरत हाल ये है कि रोटी जो उस वक्त हमें 10 रुपए की मिल रही थी, आज हमें 25 रुपए की मिल रही है। नान 30 रुपए का मिल रहा है, आटा 150 पे चला गया है। सर ग्राफ के हवाले से आपने जिक्र किया, ग्राफ के हवाले से बताइएगा कि श्रीलंका का मौजूदा ग्राफ क्या चल रहा है और पाकिस्तान का क्या ग्राफ चल रहा है सर? श्रीलंका का इस वक्त 30 से 35% ग्राफ है, महंगाई की जो रेशो बढ़ी है, और हमारे मुल्क की जो रेशो है इस वक्त 45 को भी क्रॉस कर गई है। उसकी वजह ये है कि श्रीलंका में तो दोबारा जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उसकी आवाम थी या वो लोग थे, उन्होंने बैठ के फिर भी आपस में बैठ के मामलात को तय कर लिया है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। पहले जो ताकतवर हल्के होते थे वो इनको बिठा देते थे, दोनों जमातों को बिठाया, दरमियान में एक अच्छा किरदार अदा कर लिया कि चलो बैठो, अवाम के लिए, मुल्क के लिए सोचे। लेकिन अब दोनों जमातें, बल्कि पूरी पीडीएम जो बन चुकी है इस वक्त, जो अरेंजमेंट है, वो अब ना तो किसी की सुन रहे हैं ना किसी की मान रहे हैं। इमरान खान अपनी बात पे अड़ा हुआ है, पीडीएम अपने जो अरेंजमेंट है वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि हमने हुकूमत करनी है, और ये फैसला नवाज शरीफ का नहीं था। नवाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान को अगर निकाला जाएगा तो उसके बाद फौरी तौर पर हम इलेक्शन में चले जाएंगे। इन्होंने क्या किया, जरदारी साहब ने किया कि नहीं जनाब, मैंने आपको वजीर आज़म बना दिया तो आप क्यों जाते हैं, हुकूमत करें। अब इन्होंने वो जो गले में डाल लिया ना ये चीज़, ये पता नहीं वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको ये मशवरा दिया कि आप ये हुकूमत को कंटिन्यू करें। अब ये गले में तो डाल चुके हैं, लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये है, अब ये फंस गए हैं, ना ये उसको उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, गरीब अवाम पीस रहा है, मुल्क की हालात इंतहाई बुरी तरह से पिट गए हैं जी। आईएमएफ के साथ इनका स्टाफ लेवल का भी मुआहिदा नहीं हो रहा, बल्कि आईएमएफ ने अब इस वक्त जो पहले 6 अरब रुपए की डिमांड की थी इन्होंने कि जो बजट बनाना है, अब उन्होंने 8 अरब की कर दी है। और जो सूरत हाल है दूसरी, कि होगा क्या है, इसका अभी तक कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ब्लाइंड चल रहा है, इनकी आपस में लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई दो ताकतवर हलकों की है। जीतेगा वही जिसके साथ अवाम खड़ी होगी। क्या देखते हैं, कौन सा हल्का आपकी नज़र में ताकतवर और जिसके साथ अवाम हो, कौन सा हल्का देख रहे हैं आप? पाकिस्तान, अलमिया ये है कि हमारे पाकिस्तान में आज तक वो कुछ नहीं हुआ जो पिछले चंद दिनों में हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट वो तो कहती है कि हाँ, हमारा सियासत से कोई लेन देन नहीं है, ये आपस में लड़ें जो मर्ज़ी करें। लेकिन ख्वाजा असफ़ के बयानात, मरियम औरंगज़ेब के बयानात, वो कहते हैं गिरफ़्तारियाँ हम नहीं कर रहे। ख्वाजा असफ़ ने कहा है जी कि उस्मान ढार के साथ जो कुछ हुआ गया है, उसके घर में पुलिस वालों ने जो ज़्यादती की है उसकी फ़ैमिली के साथ, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं उनके घर में जाके माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है, अगर हुकूमत ये सब कुछ नहीं कर रही तो वो कौन से अहम हलके हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं? या तो सियासी जमातें सामने आएँ, बताएं आगे कि हम नहीं कर रहे। अगर आप लोगों की आपस में लड़ाई नहीं है तो फिर कौन है ताकतवर हलके? आपको भी पता है, हमें भी पता है, और सारी दुनिया जानती है कि ताकतवर हलके कौन है, ये सब कुछ कौन करवा रहा है। ये लड़ाई, ये हंगर गेम है, ये पावर गेम है, सिर्फ मसला यही है जी। अच्छा सर, इमरान खान साहब की दोबारा से गिरफ्तारी मुतवक्के है, क्या देखते हैं? इमरान खान की गिरफ्तारी बिल्कुल मुतवक्के है।
गिरफ़्तार तो पहले भी किया गया था और वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ़ दे दिया है, लेकिन मैं आपको ये ख़बर दे दूँ कि इमरान ख़ान की जो अगली गिरफ़्तारी है वो आर्मी एक्ट 1952 सेक्शन उसका बनता है 59 और 60 उसके तहत बिल्कुल गिरफ़्तारी होगी और ये मुकदमा जो होगा वो अदालतें जो होंगी वो आर्मी एक्ट की होंगी, वहाँ चला जाएगा और ये किसी भी सिविल अदालत में इसका मुकदमा नहीं क्या चलाया जाएगा। देखते हैं कि अदारे इमरान खान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकेंगे? ज़ोर पूरा लगाएँगे। पहले भी उन्होंने कहा था, उन्होंने एक प्लान किया था, इमरान खान को ट्रैप कर लिया गया था। दोबारा फिर वो मुतवक्के है, इंटरनेट दोबारा फिर बंद होने जा रहा है, इंटरनेट बंद होगा, सड़कें बंद होंगी, लाहौर बंद होगा, ये पूरा पंजाब दोबारा बंद होगा। लेकिन एक चीज़ है, अवाम को एक रास्ता दिखा दिया गया है, जो कोर कमांडर के घर आग लगी है ना जी, वो रास्ता दिखा दिया गया है और ये बहुत बड़ा अफ़सोसनाक अलमिया है कि ये लोग जो हमारी सरहदों पर हमारे मुहाफ़िज़ खड़े थे, उन्हीं गाड़ियों पर फूल बरसाए जाते थे, उनको सैल्यूट किया जाता था। आज उनकी गाड़ियों के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ इस अवाम के अंदर जो गम गुस्सा है, वो इंतहाई अफ़सोसनाक है। अच्छा सर, मौलाना साहब ने इस्लामाबाद की तरफ कौम को रुख करने का कहा है। क्या देखते हैं कि वाक़ई उन्होंने कौम को कहा है ये? सबसे पहली बात ये है कि मौलाना साहब हुकूमत में हमेशा हर दौर में रहे हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रही हैं। मौलाना साहब ने अगर देखा जाए तो कौम को नहीं बुलाया, उन्होंने उन ताकतवर हलकों को अपील की है कि खुदारा मैं निकलने लगा हूँ दोबारा, जैसे इमरान खान के दौर में उन्होंने धरना दिया था इस्लामाबाद में आके। इस्लामाबाद में धरना ऐसे नहीं आ जाता होता, उसके लिए प्लान किया जाता है, उसके लिए सपोर्ट की जाती है, फ़ंड किए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो उस वक़्त धरना था, आपने देखा होगा जब वो धरना ख़त्म हुआ था, तो एक अहम शख्सियत ने अपनी इन्वॉल्वमेंट करके ही ख़त्म करवाया था। अब दोबारा फिर वो आ रहे हैं, कराची से काफ़िले चल निकले हैं, पंजाब से भी चलने लगे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके बैठने लगे हैं क्योंकि 14 मई को तौहीन अदालत के केस लगे हुए हैं और उसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है। और मुमकिन है कि इसमें कोई बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो तौहीन अदालत के ज़मरे में आ जाएँ और मौलाना साहब यही बार-बार अपील कर रहे हैं कि जनाब आएँ हमारा साथ दें, वो कौम को नहीं बुला रहे। कौम तो उनके एंटी खड़ी है। आपने देखा नहीं पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में क्या हुआ है, कराची में क्या हुआ है। वो अपील बार-बार कर रहे हैं कि खुदारा हमारा साथ दें, नहीं तो हमारा तो रगड़ा निकल गया, इमरान खान तो हमें ले दे गया। सूरत-ए-हाल ये है। सर ये बताएं कि पीडीएम धरना करने जा रही है, कामयाब हो सकेगी? सूरत-ए-हाल कोई मुख्तलिफ नज़र आ रही है। क्योंकि धरना देना और उसको कंटिन्यू करना जब तक कोई बड़े हलके सपोर्ट ना करें तो नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में एक 145 जो है 144 नाफिज है। इस्लामाबाद की पुलिस ने भी कहा है कि जो कुछ होगा वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक होगा। उमर अता बंदियाल साहब भी कार्रवाई में बिल्कुल तैयार हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। कामयाबी या नाकामी ये बात नहीं है। सूरत-ए-हाल इस तरफ जा रही है कि मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। अदालतों पर लोगों को एतमाद था, लेकिन अब अदालतें उस रुख की तरफ दोबारा जा रही हैं, अदालतें बहाल हो रहे हैं एतमाद। एस्टेब्लिशमेंट जो है चाहिए तो ये था एस्टेब्लिशमेंट, अदालतें, ये लोग दोबारा बैठ के आपस में इनका झगड़ा ख़त्म करवाते। हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन होंगे या नहीं और कब होंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? इलेक्शन ना करवाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। क्रैकडाउन हो रहा है, कारकुनान पकड़े जा रहे हैं, शेलिंग हो रही है, सड़कों पर फैसले हो रहे हैं। फैसले अंदर होने चाहिए थे अदालतों के, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन फैसले इस वक्त आपने देखा जो 2 दिन पहले फैसला हुआ वह सड़कों पर हुआ है। अवाम निकली है, फैसला हो गया। दोबारा फिर यह मुल्क उस तरफ ही जा रहा है। फैसले फिर अदालतों में नहीं, सड़कों पर ही होते नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी आमिर हयात साहब मौजूद थे, जिनका कहना है कि फ़ैसले दफातर में होने चाहिए थे, फ़ैसले कॉन्फ्रेंस रूम में होने चाहिए थे, लेकिन जो हमारे मुल्की फ़ैसले हैं वो सड़कों पर किए जा रहे हैं, जो कि सियासी मामलात और सियासी रहनुमाओं, सियासी कारकुनान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अपने मेज़बान हामिद सदीक अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।